बेबी बेबी देखो दुआ मांग रहा है, दुआओं में याद रखना अभी हम बहुत छोटे छोटे से हैं, अभी हमें दूधू चाहिए। तो ये जी ये हुई हमारी सुबह, और ये हमारे छोटे 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 नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने से प्यारे से बच्चे हैं जिनको बस दूधू 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 पीना है। अरे भाई क्या है ये दीदी, कहते 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 भाई और क्रिंज पने में जाते चली जा रही हैं। हम कुछ बहुत ही छोटे छोटे से, नहीं नहीं आप अपने साइज के बच्चों को लेकर आना चाहिए था ना, डायरेक्ट वो इतने बड़े होते जितने बड़े आप हो। भाई साहब क्या गया है। तो हमारे ना दूधू का भी टाइम हो गया, बिना हमारी मम्मी पापा दूधू हमें पिलाएंगे। अरे भाई साहब, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल अब क्योंकि नहलाने के लिए एक टब आया है, तो वो गुड़िया दीदी ने बोला है, क्योंकि वो भी बेचारी क्या करे, बड़ी स्वीट लड़की है वैसे तो, उसने बोला है कि भाई तुम ये दीदी 2 मंगाने चाहिए थे, बच्चे 2 हैं, क्योंकि जब तुम हर चीज़ 2 ले रही हो तो ऑफ कोर्स फिर तो सब चीज़ें 2 ही ले लो। और रही बात झूले की और इन सब चीज़ों की, भाई पता नहीं इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो एक ले सकते थे, बट नहीं ठीक है चलो ट्विन है तो चलो डबल ले लो। और वैसे भी उन्होंने घर इतना बड़ा इसीलिए तो लिया है, ट्विन बच्चे आने वाले थे, तो भैया ट्विन जो है ये भी ले लेते। खैर छोड़ो। तो कहती है अभी थोड़े दिन में बच्चे इतने बड़े हो जाने कि इसमें बैठ के तू नहा लियो। वाह, बच्चे बड़े हो जाएंगे और गुड़िया दीदी इतनी छोटी रह जाएगी कि वो नहा लेगी। वाह दीदी, सैल्यूट है आपको। ऊट पटांग जितनी बातें करानी हो ना दीदी से करा लो। गुड मॉर्निंग। अरे कह क्या रही हो पहले क्लियर तो बोलो, क्या कह रही हो। नहा के निकल कर आई हैं, बाल गीले हैं, अपना नहा धो के टिंट विंट लगा के बड़े अच्छे से लिपस्टिक विपस्टिक लगा के एकदम रेडी होकर आई हैं। ले मेरे बच्चा, ले मेरे बच्चा, क्योंकि बच्चे को लेकर नैनीज जो हैं वो शायद बाहर खड़ी होंगी, और इनको आते के साथ ही वो बच्चे दिख गए। ले मेरे बच्चा, ले मेरे बच्चा। उनके लूम की चपाई हो रही है ना, चपाई हो रही है ना। अरे भाई साहब, सफाई हो रही है तो तुम सफाई कब रखोगी। तुम बच्चों को गोद में ले लेती हो, उनके बाल जो तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं वो हाइजीन कैसे मेंटेन करोगी, उसका भी तो कोई जुगाड़ तुगाड़ निकालो। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब तुम्हारे पास इंसान के भी बच्चे हैं और तुम्हारे पास जो है फरी बच्चे भी हैं, तो दोनों को तुम्हें बैलेंस कर चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि उनको प्यार मत करो या उनको प्यार करो, उनकी हाइजीन के लिए करो तो इनको इग्नोर करो, नहीं, एटलीस्ट कम से कम बीच का रास्ता तो निकालो। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा एप्रिन या कोई ऐसा कपड़ा वो ले लो कि जब उन बच्चों को आप गोद में ले रहे हो तो एटलीस्ट वो आपको हाइजीन और बाकी सारी चीज़ों से सेव कर सके। फिर उसको हटाओ, अपने कपड़ों को सैनिटाइज या कुछ भी करो, एंड देन अपने बच्चों को गोद में लो। और अब तक दीदी को ये नहीं पता चला कि बच्चों के दूध के टाइमिंग क्या क्या है। तो कह रही है अच्छा बच्चे के दूध का टाइम हो गया, मतलब इनको दीदी को पता ही नहीं है कि दूध का टाइम हो गया। अच्छा लाओ मुझे दे दो। हैंड सैनिटाइज करके बच्चे को लेकर दूध पिलाने के लिए बैठी हैं। अभी थोड़ी देर में बच्चे को दे देंगी नैनी को, और उसके बाद फिर जो है फरी बच्चों को गोद में ले लेंगे, उसके बाद फिर बच्चे को गोद में ले लेंगी। अब कहाँ गया हाइजीन भाई। दुआ करो बच्चों, बच्चों हमारे लिए दुआ करो कि हमारी मम्मा पापा को ठीक रखना है और हमारा वो ख्याल रख सके। बेचारे मासूम बच्चों को तो खुद दुआओं की जरूरत। अब बच्चे ऐसे ही लेटते हैं हाथ ऊपर करके, और उसको कह रही है दुआ मांग रहा है, ये दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। भाई दीदी क्या हो तुम हो क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बच्चे हैं या दीदी और भैया बच्चे हैं? ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे तीनों नीचे बैठे, मेरे बच्चों से मिलाओ, चलो कैमरा घुमाओ, चलो चलो दिखाओ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि शूट कौन करता। अच्छा गुड़िया शूट करती है। ओहो दीदी, अपना तो शूट करा लेती हो, बेचारी का चैनल डिलीट करवा दिया, ये तो बहुत गलत बात। और फिर दीदी बताती हैं कि याद है आपको जब हम पुराने वाले घर में थे तो मंकी आया था, फिर मैंने उसको खाना खिलाया था, मुझे लग रहा है वो मुझे आशीर्वाद देकर गए। कहती है जब से जो है ना सब कुछ चेंज हो गया है मेरी लाइफ। कहती है वो बंदर कहाँ से आया कहाँ गया भगवान जाने, पता नहीं भाई, कह नहीं सकते, लेकिन कहा तो यही जाता है कि जो ये है वो हनुमान जी का स्वरूप है। और बहुत सारी जगह पे मंदिरों के आसपास ये बहुत सारे आपको मंकीज पाते हैं, जहाँ पर लोग श्रद्धा के तौर पर भी उनको फूड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और खाना पीना उनको खिलाते हैं। और फिर भैया जी बताओ, देखो कहानियां कैसी बनाते हो भाई साहब। अब माना कि आप राइटर हो, कुछ भी बोलोगे क्या। कहते हम ना वहाँ जाने वाले थे लेकिन हम वहाँ नहीं जाए, किसी शायद उन्होंने किसी मंदिर का नाम लिया कि वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने सोचा कि बाबा खुद ही आ गए, और इन्होंने बाबा बोला और फिर इन्होंने कट मारा, यानी कि उनके आगे भी उन्होंने शायद कोई नाम लिया होगा शायद मंदिर का कि वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा तुम नहीं आ पा रहे तो चलो मैं आ जाता हूँ खाना पीना खाने तुम्हारे हाथ। अरे भाई साहब ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग इसमें श्रद्धा रखते हैं, पर कुछ भी। कहती पूरा अपना सेवा पानी करा कर गए हैं। कहते बच्चों को दूध पिला दिया है, उनके दादा दादी फूफा फूफी से उनको बात करा दिया। अब ये रोज का हमारा रूटीन हो गया। पर ये देखने वाली बात है कि ये रूटीन कब तक, कितने दिन तक कंटिन्यूअसली फॉलो हो पाएगा। कहते हैं कि जैसे ही वो उठते हैं कहते हैं हमें वीडियो कॉल पे दिखाओ। एक वीडियो कॉल होता है लंबा, देख लो भैया दादा दादी या बच्चे के जो अपने होते हैं ना, अपने एक्चुअली घर कुनबे वाले खानदान वाले जो होते हैं ना भैया, वो ऐसे ही होते हैं। अभी दूर रह रहे हैं तो बेचारों की मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और अब
बता रहे हैं कि हमने ड्यूटी बांध रखी है कि तुम कर लोगे, तुम सो जाओगे तो मैं कर लूंगा, मैं सो जाऊंगा तो तुम कर लेना। अब हमने ऐसे करके ड्यूटी बांध रखी है। कहते हैं अब हम निकनेम ले रहे हैं गुट्टू की तरह से, तुम ऐसे करते। गुट्टू है या गुड्डू है, खुद ही भूल रहे हैं। मैं ना नींद में ऐसे ऐसे कर रही हूँ, गर्दन हिला के, मैं ना इतनी ज्यादा थक रही हूँ। वाह दीदी वाह। कह रहे हम ना बार बार नाम बदल रहे हैं क्योंकि उससे ना फीलिंग आ रही है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर वैसा हो रहा है, तो फिर हम ना हर घंटे घंटे नाम बदल रहे हैं। वाह यार, बड़ा टाइम है इनके पास। फिर तो ऐसे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या सीख कर वो समझेंगे कि भाई मेरा नाम क्या है। भैया जी कह रहे हैं कि ऐसे करते करते जिससे कमाल की वाइब आ रही है ना वो नाम हम रख लेंगे। ठीक है, अब 50,000 नाम पुकार लो, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो रख लेना। लेकिन जो डॉक्यूमेंट पे आने वाले हैं वो बहुत रिसर्च करके, देख कर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, फिर अंजलि से पूछेंगे, फिर किसी और से पूछेंगे, जब जाके वो कंफर्म होगा। इसलिए अभी 2-3 नामों पे बहस चल रही है, कट्टू, लट्टू, चेरी। और चेरी के लिए भर भर के लोगों ने मना किया है कि अपने डॉग का नाम मत रखो, अपने बच्चों के नाम के लिए उनको अलग रहने दो, इनको अलग रहने दो। अभी सोकर उठे हैं, अभी गुड मॉर्निंग हुई है और अभी कहते हैं बेबी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कहते हैं नहीं, हम दोनों में से एक ही सो सकते हैं, मैं जा रहा हूँ सोने। बच्चों के लिए बाथ टब मंगाया था, मैं अब बता रहा हूँ आपको, मैं दिन भर बच्चों के लिए शॉपिंग करता रहता हूँ। अब देखो अगेन उल्हाना बच्चों के नाम। कहते हैं दिन भर बस मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता हूँ, इतनी तो हमने अपने लिए नहीं करी। अरे तो 2 बच्चे आए हैं भाई साहब, कहता हर 2 मिनट में एक चीज घट जा रही है, हर 2 मिनट में एक चीज बढ़ जा रही है, तो कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। मेरे हिसाब की बच गई है बैंड। देखा उल्हाने, भाई ये चालू अपी से कम नहीं है, ये इनको तरस कर बच्चा भी चाहिए। ऊपर वाले ने इनको 2 बच्चे दे दिए, अब 2 बच्चे दिए हैं तो उनकी जरूरत भी डबल होगी। जरूरत डबल होगी तो भाई साहब माशाल्लाह तुम्हें इतना सारा ऊपर वाले ने दिया है, तब भी इनको बच्चों के नाम के, खर्चों के नाम के अभी से उलाने दे रहे। बताओ, अभी तो उन मासूम के कुछ खर्चे हुए भी नहीं है, 10, 12, 15 दिन के तो वो हुए ही। चुंचा देखो क्या है, कहते जो देखेगा उसको नहाना पड़ेगा इसमें। और ये बात टब सेट करने के लिए बच्चों का बाप जो है मैकेनिक बन गया। वाओ। और वो सेट नहीं हो रहा है भैया जी से, तो गुड़िया को कहती तुम क्या वहाँ पे खड़ी खड़ी कर रही हो, जाओ जाके हेल्प करो उनकी। तब गुड़िया ने बोला 2 मंगाने चाहिए। 2 का क्या करेंगे, दोनों एक साथ थोड़ी ना नहाएंगे, अलग अलग करके नहाएंगे। तो बाबू और बहिनी को ना बहुत जल्दी बड़े होना ना, फिर इस टब में तुम ना लेना। अब इनके कोई दोस्त नीचे से इनको ये सामान देकर चले गए। ये है बेबी का बेड सेट। ये झोला जो है ये बच्चों का निहाल से झोले खोल के चेक कर लिए। रुकेंगे थोड़ा सा, देखेंगे, मुझे देखने दो। बेबी मैं देखूंगी पहले। क्या है यार, कहते ओ कोजी टॉवल। अब बताओ, उसको भी अपने सर पर पहनकर बैठ गई। क्या हाइजीन मेंटेन कर रही है भाई साहब ये न्यू मॉम। गलती से एक टॉय खोल लिए जिसमें चूचू थी, बॉल होती है जो कि इनके पेट के लिए होगी, और वो आवाज बज गई तो उसने एकदम फट से देख ली और दीदी भैया डर गए। कहते वापस रखो। लंगोट आ गई, लपेटने वाले आ गए। अरे भाई नया घर खरीदना पड़ेगा क्या, सामान रखने के लिए खरीदना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा खुद रेंटेड है, पहले तो तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना ढेर सारा डबल ट्रिपल सामान हो रहा है, और ये बच्चे अभी थोड़े दिन में ही इस कैटेगरी को एकदम से पार कर जाएंगे। देखते देखते पता भी नहीं चलेगा, ये सारा सामान जो है ना फिर यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि नन्हे न्यू बॉर्न बेबी के लिए होता। लोग भेज रहे हैं, ये रख रहे हैं, और लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, वो अपने प्यार से दे रहे हैं, और इनके पास इतना सारा इकट्ठा हो रहा है, तो भाई मना करना चाहिए ना, मत दो, चाहे फिर उनके फ्रेंड्स हो, फिर चाहे इनके सब्सक्राइबर्स हो, क्योंकि ये मना नहीं करते हैं, इसलिए लोग भेजते रहते हैं। ये देखो दूध का निप्पल है, ये देखो जुराब है। मैं कह रही हूँ ना बेबी, अभी कुछ ऑर्डर मत करो, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे दोस्त इतना सब कुछ दे देते हैं, अपना पैसा मत खर्च करो, क्योंकि पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है, खरीदना पड़ रहा है सब डबल ट्रिपल। मत खरीदो, मत खरीदो। चलो इसे खोलते ये क्या है, इसमें एक निप्पल होता है जो जालीदार बना है, उसमें आप चाहे तो ग्रेप, चाहे तो स्ट्रॉबेरी, चाहे तो कोई भी ऐसे सॉफ्ट जो फ्रूट्स है वो डाल दो, जिससे कि बच्चे को उसमें टेस्ट आता रहेगा, और उसके बीज या उसके जो भी रेशे होते हैं वो बच्चे के मुंह में नहीं जाते, बट यस उसको वो नेचुरल सोर्स जो है ना वो मिल जाता है फ्रूट से, मतलब नेचुरल जो उसका आप समझ लो टेस्ट। अब माना के सारे बच्चे धुले, मतलब सारे कपड़े धुलेंगे तो फरी बच्चे उनको मुंह लगा रहे हैं, देख रहे हैं, खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उसके बाद धुले हुए कपड़ों में भी अगर उन्होंने ऐसे ही मुंह लगाया, तुमने नहीं ध्यान दिया, तो फिर क्या करोगे, अगेन धोओगे। कहते ऐसे फेंक दो बेबी ऐसे फेंक दो ना, वो खेलता है, आजो बेबी आजो। हमारे न्यू बॉर्न बेबी का जो न्यू सेट आया है, जो हमारे दोस्तों ने दिए हैं, अपना पैसे खर्च करे हैं, प्यार दिया है, तुम आओ और उन पे चढ़ जाओ ऊपर। ये देखो चुंचा अपनी पूरी भड़ास निकाल रही है इसमें। ये जो हरकतें कर रही हैं, एक एक चीज दिखा रही हैं, जो जिनके बच्चे नहीं होते ना, वो इन सारी चीजों से तरसते हैं, और वो ना क्रेव करते हैं इन सारी चीजों के लिए। अगर ऐसे में किसी की नजर लगती है तब क्या करोगी दीदी आप, जो ये हरकतें कर रहे हो? या तो अगर आपको वाकई में अपने बच्चों की फिक्र होती है, किसी भी माँ बाप को, और वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हम 3 महीने से पहले शक्ल नहीं दिखाएंगे, या फिर हम चलो अब एक खोल लिया तो दूसरा मत खोलो, दूसरा खोलने की जरूरत नहीं है। भैया इतनी अकल तो पहले ही होती। दीदी कुछ दिन ना ऑर्डर मत करिए, बहुत सारी चीजें आई हैं, अब दीदी को धमका रही है कि कुछ चीज ऑर्डर मत करना।
करना। भाई वो जरूरत की चीजें बता रहे होंगे ना, अब जो आ गई तो क्यों दीदी एक्स्ट्रा खर्च करवाएंगे। कहती है भैया पागलों की तरह से मंगाते जा रहे हैं। ओह माय गॉड, भैया तो पागल हो गए और दीदी आप क्या हुआ। अब बताओ, उसको दिखा रहे हैं, वो बेचारे बेजुबान जानवर हैं, उनको क्या पता, वो तो हमारे साथ जैसे रहते हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो उसको वो दिखा रहे हैं, वो जो मैंने निपल बताया ना जाली वाला होता है बच्चों के लिए, ये देखो इसको जिम बोलते हैं, इसको जिम बोलते हैं। भाई इसको जिम नहीं बोलते हैं, ये जो इन्होंने बेड लगाया है इसको बेड ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें गद्दी होती है, बच्चे को लिटा देते हैं और बच्चे जो है इसको हिलते ढुलते को देखकर खुश होते रहते हैं। इवन उसके ऊपर जाली भी आती है जिससे कि बच्चा जब सोए तो उसको मक्खी मच्छर ये सब ना लगे। और जो जिम होता है वो ऐसे म्यूजिकल कुछ होता है जिसमें बच्चा पैर चलाता है जब 3-4 महीने का हो जाता है, और वो लेटा लेटा उसमें पैर चलाता है, या 3 महीने से ही, मतलब 3 महीने से भी लिटाना शुरू कर देता है, और उसमें म्यूजिक की आवाज आती है जिससे कि बच्चा उसको सुनकर बजाए, उसको जिम अलग बोलते हैं। अरे भाई, और देखो बिछाते के साथ ही बॉल रखकर उस पर भाई साहब चढ़ा दिया कुत्तों को। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा बिस्तर है, क्या ये पूरा बिस्तर धुलेगा क्या इसको भी पूरा मशीन में डालकर इसको धोएंगे उसके बाद सुखाएंगे, मशीन में ये सूख जाएगा पूरा का पूरा बिस्तर, जिसमें ये बच्चे फरी बच्चे कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, उनके बाल लगेंगे, हाइजीन है, सलाइवा भी लगाएंगे। यहाँ पे बॉल पड़ी है, वो उठाते हैं तो मुंह से ही उठाते हैं। अब देख लो भाई साहब ये कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दोगले टाइप। और वहीं वो उठाकर दिखा भी रहे हैं कि देखो इसमें नेट भी दिया है, इसमें नेट लगा देते। तो ये बिस्तर है, ये जिम नहीं है, ये बिस्तर। इन सब को स्टेरिलाइज करना है, ये करना है, वो करना है। अरे भाई पहले तुम खुद तो कम से कम सेफ रखो, बच्चों को जम्स फ्री चीजों को रखो, तुम कम से कम सुधारोगे नहीं अपने आप को, तो चीजें कैसे सुधरेंगी। उसी बिस्तर पे, जो बिस्तर है उसी पे ही सारी बॉल फेंक दी, दोनों, एक नहीं दोनों तीनों फरी बच्चे उसी पे खेल रहे भैया बॉल को उठाने के चक्कर में। अब वो तो ऑफ कोर्स मुंह से ही उठाते। लो भाई लो, अब आ गए बच्चे के ऊपर। मम्मा ने कितनी बार पारी करी, नहीं करी, मम्मा ने करी है ना, पापा ने एक बार भी नहीं करी। चल तेरा बाप कितना खराब, मम्मा ने आपको छोड़ा, कोई मम्मा ने आपको छोड़ा। अरे मम्मा ने आपको नहीं छोड़ा, और मम्मा ने अपने बच्चों को भी नहीं पकड़ा। ओ माय गॉड, मम्मा ने आपको कितना बार पारी 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 किया है, पापा ने एक बार भी नहीं करा। लो भाई कर दिया अपने पति को एक्सपोज। तो मैंने देखो कितना सारा पारी के बाप के पैर छू ले, लेकिन ये याद रखना कि मम्मा ने तुझे कितना प्यार करा, मम्मा ने तुझे क्या इतना क्या किया। कहती है पापा तो बेकार है एकदम। लो भाई लो, अभी पापा बेकार हो गए। कहती पहली बेटी भी आप हो, बड़ी बेटी भी आप हो, लेकिन जब से बेटी हुई है ना, तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम कर दी है पापा ने। ले भाई साहब लड़ाई और लगवा दो, छोटी बेटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पापा। आग लगा रही है भाई साहब, ये कैसी माँ। कहते इसको पता लग गया बेबी, इसको बात समझ में आ गई। कहते क्या बात समझ में आ गई। कहते ये बड़ी बेटी है घर की। कहते कि इसको उसको पहले इंपॉर्टेंस दी, इसको नहीं दी। अब तुम मुझे गिल्ट ट्रिप पर डाल रहे हो। ओहो, यही तो था नीचे दिखाने वाला एकदम जलवा दीदी का। तो देखो जी, आज गुड़िया जाकर डी मार्ट से सामान लेकर आई है, क्योंकि हम तो जा नहीं पाए थे। वैसे तो हम जा नहीं होते, हम ना दोगले टाइप के हैं, हम दोनों चीजों से डबल गेम खेलते हैं। मतलब जब जाना होता है तो हम चले जाते हैं बाहर घूमने फिरने, क्योंकि एक और अभी इनका व्लॉग आया है जिस पर मेरा भी रिव्यू नहीं आया है कि हम बाहर घूमने फिरने के लिए गए। और वहीं जो है जब नहीं जाना होता है और जब जाना होता है तो हम पापा मम्मी जितने भी लोग जा रहे थे उनको ये कहा कि नहीं नहीं अविनाश चला जाएगा क्योंकि हम यहीं रहेंगे, किसी एक का रहना जरूरी है। लेकिन जब जाना होता है तो हम दोनों ही सरक लेते हैं। लेकिन आज नहीं जाना था दोनों को, तो हमने गुड़िया को भेज दिया कि जाओ जाके ग्रोसरी ले आओ। ये देखो क्या क्या लेकर आई है, चावल लाई है, सामान लाई है, फलाना लाई है, ढिमाका लाई। ये क्या है गुड़िया? कहती है चटाई। चटाई किसके लिए है? तो इसने कहा है कि शायद वो जो नैनीज है ना उनके लिए। तो कह रही चद्दर वगैरह आ गई है ना उनकी, तो ये चद्दर किसकी है? तो वो कहती है मेरी है, दीदी लोगों को दे दिया है। तो इसका मतलब क्या बगैर चद्दर के, बगैर चटाई के, बगैर किसी चीज के सो रही है वो ऐसी। वो बुला के कह रही है कि देख लो भैया। तो कह रही है भैया को क्या देखना, उनको वो किसी चीज का कोई वो नहीं है लेना देना। कहते हैं धुलेंगी पहले, कहते नहीं वो तो उनकी अपनी मर्जी है। वो कह रही है कि देखो मेरा गद्दे से और मेरे जो ओढ़ने वाला ना उससे मैच हुई। अरे वाह, तो चलो जी मैं चद्दर लेकर जा रही हूँ, मैं उनको दे देती हूँ, वो बिछा लेंगी। अब तक वो बिना चद्दर के, बिना चटाई के, बिना पता नहीं गद्दों के, पता नहीं कैसे जमीन पर सो रहे होंगे। भाई आप खुद ही अंदाजा लगा लो। मैं जा रही हूँ, मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसलिए मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। ओ भाई साहब भी दिखाते हैं अगले ब्लॉग में कि वो जो ना कोको को जलन हो रही है, कंपटीशन हो रहा है बच्चों से। अरे भैया वो तो वैसे भी गोद में चढ़ता रहता था, पहले भी वो गोद में ही रहती थी या रहता था, मुझे नहीं पता, कोको नाम है। वो हमेशा ही हमने देखा है, वो तो गुड़िया के मतलब गोद में कभी भी कंधे पे चढ़ जाता। इवन जब वो कॉफी वॉफी बना रही थी तब भी ले रखा था, लोगों ने ये लिख भी रखा था कमेंट के ऐसे फरी बच्चों को साथ में लेके कॉफी बना रहे हो तो बाल वगैरह वैसे झड़ सकते, क्योंकि इन लोगों के ना झड़ते रहते हैं अक्सर। बच्चों को ना जेलसी हो रही है क्योंकि हम उनको कमरे में नहीं जाने दे रहे, हम उनको गोद में नहीं ले रहे, हम उनको ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। भाई एक बात बताओ, पूरे बच्चे को तो ये लोग दिखा देते। और वैसे बच्चे मेरे हिसाब से थोड़े कमजोर हैं क्योंकि और ज्यादा वजन कम हो गया है इनका। जबकि वहीं अगर आप देखोगे तो केशव शशि के जो बेबी हुई है, भाई माशाल्लाह, एक तो वो बहुत ही प्रीटी लग रही है क्योंकि वो पूरा तो नहीं दिख रहा, स्टिकर लगा हुआ था, बट जैसी भी वो दिख रही थी उससे लग रहा था कि भाई वो बहुत ही सुंदर होगी, प्यारी बच्ची है। वैसे तो छोटे बच्चे तो देखो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बट सही है वो लग रहा है कि हाँ हेल्दी है। बट हाँ अभी ये भी कह सकते हो कि भाई वो एक बच्चा है, 2 बच्चों में
होते ही हैं कमज़ोर थोड़े से, लेकिन जैसे भी ये दिखाती हैं कि उन्होंने हाथ में मिटन पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं और कपड़े उसको पहनाए हुए हैं, कंधे पे लटकाया हुआ, तो ऐसे देखकर बच्चों को नजर नहीं लगेगी, बस फेस से नजर नहीं लगेगी, इनको ये दिमाग में आता। वैसे बच्चे को पूरे को दिखा दो, पूरा कंटेंट बना लो उन पर, बच्चों ने ये किया, बच्चों ने उल्हाने देते रहते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग खत्म नहीं हो रही, बच्चों की वजह से हम सो नहीं पाए, बच्चों की वजह से हम ये नहीं कर पाए। अरे भाई साहब, शुक्र मनाओ कि तुम्हें ऊपर वाले ने जरिया चाहे कुछ भी बनाया हो, बट तुम्हें माँ बाप बना दिया। न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि किसी भी जरिए से नहीं हो पा रहा उनका, और इस बात को भी बताते रहते हैं कि आज छुटकू को जो है दूध पापा ने पिलाया, छुटकी को दूध पापा ने पिलाया, बेटे को दूध मैंने पिलाया। ये भी कोई काम है? कोई मुश्किल काम है क्या भाई जो बंटवारे कर लिए? और दिन भर में क्या बच्चा एक ही बार दूध पीता है? बच्चे को तो हर घंटे, अब जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं उनको तो हर घंटे देना चाहिए। कहती है भाई ये बहुत है, वो मूडी, मतलब पिछले व्लॉग में एक्सपोज कर दिया पप्पा को और अगले व्लॉग में एक्सपोज कर दिया बेटे को। अभी तक तो ये कहती बेटा बहुत मासूम है, क्यूट है, छोटा है, शांत है, और अब ये बहुत वो है भाई, बहुत वो है। अब ये हरकतें बता रही हैं, ऐसे ही बिना फेस दिखाए वैसे भी पूरा दिखा देती है, हाथ पैर बॉडी कलर सब कुछ तो दिख रहा है, इससे नजर नहीं लगेगा। कितने दोगले टाइप के लोग होते हैं यार ये, या तो दिखा दो या तो पूरा ही छुपा दो। अब इनको याद आया है कि भाई इनका जो एक पेट है जो बीमार चल रहा था उसका भी कुछ टेस्ट होना। मैं भुलक्कड़ हो रही हूँ, मैं भुलक्कड़ हो रही हूँ, इसका कैंडी का टेस्ट कब का है, क्या है, कौन आया, कहना है, कौन आया, कौन आया, मतलब एक बार बेल बजी है, इसने 50,000 बार बोल दिया कौन आया कौन आया। इतनी देर में बोल रही हो ना यहाँ पे खड़े होकर कैमरे लेके, उतनी देर में तो जाके चेक भी कर लो। अब कुछ मंगाया दीदी दीदी दीदी, या तो ये कहती मम्मी मम्मी मम्मी, या फिर दीदी दीदी चल रहा है। अब मम्मी चली गई तो दीदी दीदी हो रहा है कि ये कुछ मंगाया है क्या, एंटीसेप्टिक क्रीम मंगाई है क्या, वो तो डायपर क्रीम एक अलग से होती है ना। अब भैया कोई इनको कैट फूड दे के चला गया, पता नहीं कहती ये हमारा एड्रेस कहाँ से मिला, ये कौन देके गया, क्या पुराने वाले घर से एड्रेस मिला। अरे भाई ये तो तुम देखो ना कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ लीक हो रहा है, खुद ही बता देते होंगे, किसको क्या ही पता चलेगा। अब जब तक कोई अपना एड्रेस किसी को नहीं बताए, किसी को कैसे पता चलेगा कि कोई क्या डिलीवर पहुंचा देगा। कहती है ये कौन महान आदमी है जिसने मुझे कैट फूड भेज दिया, थैंक यू सो मच। किसको एड्रेस मिला मेरे घर का, कैसे पता चला आपको, लो भाई लो, अनजाने में मेरा एड्रेस पता चल गया, कैट फूड भेज दिया मुझे, ओह थैंक यू। कहते दोनों साथ साथ सोते ना, वो अंदर ही अंदर उसको लात मारता है, पता है। अब बताओ वो बेचारे को क्या पता कि लात मार रहा, वो बेचारा बस अपने पैर चलाता है यार। ये कैसे माँ बाप है यार, उत्पादी माँ बाप है ये बच्चे लड़ नहीं रहे लेकिन फिर भी बता रहे कि बच्चे लात मार के लड़ रहे हैं। कैसे लगता है ना इनको, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। कहती है कि अब इनकी दोनों की शक्ल ना ऐसी हो गई, मुझे बताने में मुश्किल हो रहा है कि कौन लड़का है कौन लड़की। क्यों सुबह देखा नहीं था कि लड़के ने कौन से कपड़े पहन रखे थे और लड़की ने कौन से कपड़े पहन रखे, तो काफी फेस मैच हो रहा है। तो अभी तो काफी दिनों तक, काफी टाइम तक ये चलता रहेगा। अभी सो रहे हैं, फिर दूध देना है, फिर सो रहे हैं, फिर दूध देना। हम अपनी बालकनी पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, रेन का इंतजार कर रहे हैं, रेन आने वाली। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि रेन आने से पहले ना सारा सेटलमेंट कर ले। रेन का इंतजार भी कर रहे हैं और सेटलमेंट भी करना है, तो भाई इंतजार किस चीज का है, जाओ जाके सेटलमेंट करो। चालू पे का भी व्लॉग आ गया है, भाई साहब बहुत मौका दिया उसने मुझे, बहुत बहुत ज्यादा मौका दिया। और स्पेशली भाई साहब पिज्जा का होम टूर, सॉरी होम नहीं है, होम तो चालू का है, रूम टूर जो दिया है उसने, मुझे इसी की इतने की ही उम्मीद थी। एग्जैक्टली मैं बताऊं आपको, मुझे पहले से ही पता था कि ये चीजें ऐसे ही मिलेगी उसमें। और क्या चीज थी वो भी मैं बताऊंगी आपको कि मैंने पहले ही क्या एक्सपेक्ट कर लिया था कि चालू पे क्या दिखाएगी। तो बहुत सारी चीजों का प्लान कर रहे हैं, ड्रायर वगैरह, कपड़े नहीं सूखेंगे, और शायद नए वाले व्लॉग में कह रही वो आ भी गया, कह रही जिसका इंतजार था वो आ गया। और इन्होंने लटकन लगवाई है, अब देखो कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं इन्होंने। कोई किसी के मकान में अगर कोई रेंटेड मकान होता है तो क्या वो लटकन लगवा के कंस्ट्रक्शन का काम छिड़वाता है कि भाई हमारे लिए एक्स्ट्रा करा दो, झालर लगवा दो या स्लैब ऐसी थोड़ी कर दो जिससे कि पानी की बारिश की बूंदे कम आए। तो जो भी आपको कंस्ट्रक्शन होके मिलता है वैसा का वैसे ही आपको रेंटेड मिल जाता है, कोई उसमें इतना लंबा चौड़ा पैसा नहीं लगाता। बट यस इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पैसा लगाया है भाई, 9 लाख पे शायद 12 लाख पे जो इंटीरियर के लिए इन्होंने ऑफर किया है। फिर उसके बाद ये भी बाकी का जो भी कुछ काम है वो भी है, फिर अपना खुद का भी पर्सनल खर्चा है। आपको लगता है कि कोई भी रेंटेड मकान में इतना पैसा लगाएगा, जबकि ये कह रही है कि साल भर में हमारा वो रेडी हो जाएगा। जब बताती रहती है वहाँ बालकनी में खड़े होकर वो वहाँ पे बन रहा है, वो वहाँ पे बन रहा है, हमारा रेडी हो रहा है मकान। मुझे तो नहीं लगता भाई कि 1 लाख मतलब साल के लिए कि कोई अननेसेसरली इतना पैसा लगाएगा कि तुमने यहाँ पे जो भी कुछ फिक्स करवाई है चीजें उनको तुम यहाँ से निकाल के ले जाओगे। और ड्रायर वगैरह तो हमने आज ऑर्डर कर लिया है, ये सब कुछ मंगा लिया। एयर प्योरीफायर हमने ऑर्डर कर लिया, उससे क्या ही फायदा, तुम्हारे घर में जो डॉग्स हैं, जो फरी बच्चे हैं, वो उनके जो बाल हैं उनको तो तुम ये सब कुछ नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे ना, जब वो बच्चे खुद उस कमरे में जाकर वहां पर उन्हीं के बेड के नीचे बैठे रहते हैं, जो कि ये खुद दीदी ने बताया। कहते थोड़ी देर टीवी देखूंगी फिर सोने चली जाऊंगी। तो ये है दीदी का और व्लॉग, जो कि 2 में मैंने जल्दी करके रिव्यू कर ली, क्योंकि कुछ था नहीं, क्या ही कर रही है ये खुद व्लॉग ही जो है वो 11 मिनट का बना रहे हैं, 13 मिनट का बना रहे हैं। खैर बाकी के 2 अभी बाकी हैं, एक आज का और एक कल वाला, उसका रिव्यू आपको कल मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है, दीदी भैया बच्चे
के, फरी बच्चे, इन सब के मामले में कि इनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ, चालू के पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।